नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डीएफएफटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी पहचान हमारे सफल छात्र। आज हम बात करेंगे भाषा शिक्षक केवीएस की दृष्टि से। पेडागोजिकल जो क्वेश्चन है उससे आपसे प्रश्न करता है भाषा शिक्षक कैसे काम करता है, और भाषा शिक्षक से जुड़े जो आपसे बिंदु हैं उन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं आज आपके सामने। सबसे पहले भाषा शिक्षक को लेकर वो कहता है, भाषा शिक्षक तो कहता है शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग, स्वयं का भाषा प्रयोग जो कहता है, यानी कि भाषा किसकी वस्तु है, प्रयोग की। ये बिंदु हमें पता होना चाहिए कि हम भाषा का जो है वो प्रयोग कर रहे हैं, और शिक्षक का भाषा प्रयोग यानी कि भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। यानी कि शिक्षक का भाषा प्रयोग जो होता है वो बच्चे के लिए एक आदर्श का काम करता है, इसलिए शिक्षक का जो भाषा प्रयोग है वो सबसे बेहतर होना चाहिए। दूसरा बिंदु कहता है शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय सामान्य बोलचाल की, यह भी बहुत अच्छा बिंदु है आपका कि सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सामान्य बोलचाल की कि बच्चे के सामने जो साहित्य लिखा गया है या जो काव्य लिखा गया है, जो गद्य पद्य जो भी रूप में लिखा गया उसको सामान्य करना है, उसको ज्यादा कठिन नहीं बनाना, उसको सामान्य रूप में बच्चे के सामने हमें लेकर जाना है। अगला बिंदु कहता है वो आपसे भाषा शिक्षक को कक्षा और कक्षा से बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को हमेशा भाषा का जो महत्व है, भाषा को जो बच्चे के अंदर जो भाषा चल रही है उसके प्रति उसको मोटिवेट करके रखें कि ठीक है बेटा, बोलिए बोलिए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आप प्रयास कीजिए, अच्छा बोलोगे। तो जो बच्चे को भाषा कक्षा और कक्षा से बाहर जो व्यवस्था है उस पर बच्चे को ज्यादा से ज्यादा बुलवाना चाहिए कि जिससे कि बच्चे का मनोबल बढ़ता है। अगला बिंदु वो कहता है भाषा शिक्षक को बच्चों को भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय कराना चाहिए। ये थोड़ा सा एक बड़ा समस्यात्मक बात हमारे लिए भी हो सकती है, लेकिन भाषा के विविध रूप, तो भाषा के विविध रूप यदि हम समाचार पत्र को उठाकर देखें तो उसके अंदर सबसे ज्यादा भाषा के विविध रूप आपको दिखाई देंगे। वहां आप देखिए, खेल पृष्ठ पर जाओगे तो वहां पर अलग भाषा आपको दिखाई देगी। आप इकोनॉमिक पृष्ठ पर आइए, अर्थव्यवस्था के पेज पर आते हैं तो वहां भाषा बिल्कुल अलग है। वहां आप पढ़ते हो सोना उछला, चांदी नर्म, हल्दी भड़की, तो यानी कि वहां भाषा का प्रयोग अलग है। अब जब खेलकूद के पृष्ठ पर गए तो वहां फिर आपने जब पढ़ा धोनी के शेर पिटे, तो वहां यानी कि एक क्रिकेट टीम है, वहां पर उसके बारे में कह रहा है, धोनी उस समय उसका कैप्टन है। विराट फेल, तो वो परीक्षा नहीं दे रहा है, तो वहां उसका फेल होना यानी कि विराट ने एक बार फिर यानी कि कम रन बनाए हैं। फिर वहां पर आप कह रहे हो तो अन्य जो खेल की बात करोगे, फुटबॉल की बात करो या हॉकी की बात करो या कुश्ती की बात करो, तो उनके अंदर एक अलग अलग जो शब्द की संरचना है, जो प्रयोग है वहां वो होता चला जाता है। इसलिए भाषा में कहते हैं प्रयुक्ति, तो यानी कि एक विशेष यानी कि जो भी क्षेत्र है उसके अंदर जो भाषा प्रयोग होते हैं उसको हम प्रयुक्ति कहते हैं। तो वहां पर खेलकूद की भाषा अलग हो गई, वहां आप पढ़ रहे हो इकोनॉमी की भाषा अलग हो गई। और फिर यदि आप सिनेमा में जाओ तो सिनेमा की तो कोई अपना इंडिविजुअल ये कहें कि भाषा ही कोई पक्ष है, तो सिनेमा तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, और वहां से वो भाषा के अलग रूप लेकर आता है क्योंकि वो छोंक लगाता है, मनोरंजनक जो भाषा प्रयोग करता है। जब आप जाते हो कार्यालय में जाते हो तो कार्यालय की भाषा अलग हो जाती है। तो भाषा के विविध रूप जो होते हैं और वो विविध प्रयोग से परिचय कराना चाहिए। अब यदि आप ये कहें कि यहां पर आप एक ही, मैंने तो यहां आपके साथ इकोनॉमी की भी बात कर दी, आपके साथ खेल की भी बात कर दी, आपके साथ राजनीतिक पक्ष पर भी कह रहा हूं, मनोरंजन की बात कर रहा हूं, लेकिन भाषा के जब आप तुलसीदास को पढ़ रहे हो, उदाहरण के लिए आप तुलसीदास को पढ़ रहे हो तो तुलसीदास की भाषा क्या है, अवधि है। और वहां पर जयसी को पढ़ रहे हो तो जयसी की भी भाषा क्या है, अवधि है। लेकिन इन दोनों की भाषाओं में भी तो अंतर है, तुलसी की अवधि और जयसी की अवधि दोनों में अंतर है। एक वहां पर संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग कर रहा है और दूसरा वहां पर जो अपना सूफी अंदाज में लिखा है, सूफी काव्य लिखा है, तो उसके अंदर कई बार जो सूफियाना शब्द भी है, अरबिक शब्द भी आ जाते हैं, फारसी उर्दू भी शब्द आ गया होगा। तो कहने का तात्पर्य दोनों की भाषा में अंतर है। एक
अवधि एक ही है लेकिन दोनों में अंतर आ गया। यदि हम ब्रज की बात करें तो सूर की ब्रज और जब रीतिकाल के कवियों की ब्रज है, दोनों में अंतर आ जाएगा। है तो ब्रज भाषा लेकिन उनका लिखने का संदर्भ और अलग अलग रूप से है। अब वहां जब आप आधुनिक काव्य के अंदर आ जाओगे तो आधुनिक काव्य के अंदर आए तो वहां छायावाद की भाषा बिल्कुल अलग है क्योंकि संस्कृतनिष्ठ भाषा है, और छायावाद के बाद जो भाषा आई प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, उनकी भाषा बिल्कुल अलग है। वर्तमान संदर्भ में जो पढ़ते हो तो वहां भाषा बिल्कुल अलग है। वहां अंग्रेजी का भी मिश्रण है, उर्दू का भी मिश्रण है, विदेशी शब्दों का भी मिश्रण है। तो यानी कि भाषा के विविध स्वरूप, भाषा के विविध स्वरूप, भाषा के विविध प्रयोग तो अलग अलग संदर्भ में बात करता है। फिर आपसे कहता भाषा शिक्षण में अनिवार्य समग्रतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी कि समग्रतावादी, कि हम बालक को भाषा के उस विस्तृत रूप से चर्चा करें, उस बड़े रूप पर चर्चा करें, जिस बड़े रूप पर यानी कि वो सारी बातें हमें समझ में आनी चाहिए, कि एक बड़ा व्यापक संदर्भ जो है भाषा का वो रखना चाहिए। फिर कहता है कि अध्यापक कक्षा में दृश्य अर्थात चित्र पर बच्चों से बातचीत करते समय विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वही बात बच्चे हैं जिसको कम दिख रहा है, कोई पैर से अपाहिज भी हो सकता है, कोई हाथ से भी हो सकता है, किसी के उच्चारण में दोष हो सकता है, किसी को थोड़ा सुनने में भी दोष हो सकता है। विशेष आवश्यकता के बालक हैं वो, किसी को बैठने उठने में जो भी है, किसी अंग भंग भी हो सकता है, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। उनको क्षमताओं कठिनाइयों से उन्हें अवगत कराएं तथा इनके प्रति सम्मान, समानता और स्नेह की भावना बच्चों में जगाएं। यानी कि जो भी बालक आपकी कक्षा में जैसा भी हमें वो स्वीकार है, और जो अन्य बच्चे हैं वो एक दूसरे का मजाक ना बनाएं, वो एक दूसरे के प्रति हेय की दृष्टि से ना देखें, बल्कि हमें उन बच्चों के साथ प्रेम परक रहने का एक संदेश देना चाहिए। क्योंकि आप अध्यापक पढ़ा रहे हो, और अध्यापक जो आप पढ़ा रहे हो, और जो पढ़ाते पढ़ाते आपके दिमाग में एक आया, आप गूंगे कहानी पढ़ाते रागे राघव की, और वो पढ़ाते पढ़ाते रागे राघव की कहानी गूंगे में, तो वहां बालक को हे की दृष्टि पैदा ना हो कि गूंगा कैसा होता है, कैसे उसका वो सारा वर्णन उसमें लिखा है कहानी में। किसी का भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, क्लास में नहीं आ रहा लेकिन घर में है, आपको उसकी परिस्थिति का, तो हे की दृष्टि वहां नहीं रखनी है। सबको समग्रतावादी, सबको समानता के साथ, सबको प्रेम के साथ लेकर चलने वाली बात है। कक्षा में निहित क्षमताओं को परस्पर सहयोग, यानी कि कक्षा में एक दूसरे के साथ आपसी संबंध, भाईचारा जो कक्षा के अंदर बना रहे, ये हमें प्रयोग करके चलना है। अभ्यास जो है वो बालक का खूब होना चाहिए, क्योंकि यदि बालक अभ्यास नहीं करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अध्यापक बच्चे को सीखने में उत्साह पैदा करे। उत्साह पैदा करने, जब भी आप पढ़ा रहे हो कक्षा के अंदर, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि उत्साह होना चाहिए बच्चे के अंदर, एक जोश पैदा होना चाहिए। जब आप क्लास के अंदर खड़े हो तो एक ऊर्जा पैदा करें, ये नहीं कि स्थिर पड़ा है, उत्साह पैदा करें। और उसे बनाए रखने के लिए जरूरी को उन्हें अपनी गति से, क्योंकि सभी बच्चों के सीखने की गति एक समान नहीं होती, क्योंकि हर बच्चा एक जैसी गति से नहीं सीख रहा, हमारे दिमाग की सीमाएं हैं। तो वो यही कह रहा है, उत्साह पैदा करें और सीखने उसको अपनी गति से, जैसे बच्चा चाहता है वह उसी गति से सीखे जो बच्चे के लिए। दूसरा कहता है शिक्षक बच्चे के घर की भाषा और संस्कृति को सहज रूप से स्वीकार करे। घर की भाषा, एक शब्द है माता की बोली और एक शब्द है मातृभाषा, यानी कि घर में जो बालक बोलता है उसको कहते हैं माता की बोली, और जो समाज में पढ़ा लिखा वर्ग आपस में विचार रखता है उसको, जो भी उस क्षेत्र की भाषा है वहां, उसको कह रहे हैं हम मातृभाषा। तो घर की भाषा, बालक बैठा है क्लास के अंदर, कई बार वो सही शब्द नहीं लेकर आ पा रहा है, और जो भी शब्द उसके सामने आ रहा है उसको प्रकट कर रहा है, तो उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके रूप में उसको दूसरा नया शब्द जो भाषात्मक स्वीकार्य शब्द है, आप उसको प्रयोग में ला सकते हो, वो उसको दीजिए। बच्चों के उत्तर और उनमें निहित सोच तथा कल्पना को स्वीकार करना जरूरी है। बच्चा जो भी बोल रहा है
बच्चा जब आपने पाठ को पढ़ाया है, बच्चे को हमने कोई कहानी पढ़ाई, कहानी के अंदर कल्पना है, कहानी के अंदर जिज्ञासा है, कहानी के अंदर नए कहानी का जन्म हो जाता है, तो बच्चे के उत्तर और उनमें निहित सोच तथा कल्पना जो भी उसके दिमाग में चल रही है, उस कल्पना के आधार पर बच्चे से जो भी वो बोल रहा है उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि बच्चा जो भी आपको दे रहा है वो अपने दिमाग के उस दायरे से दे रहा है, तो उसको स्वीकार करें और जो भी वो उत्तर हमें मिला उसको स्वीकार करके उसे रिफाइन करके उसे शुद्धिकरण के साथ उसे वापस दे देना चाहिए। शुरू से ही बच्चों की त्रुटियां निकालना, यानी कि उसको उनकी गलतियां निकालना, उनकी आलोचना करना और उन्हें दंडित करना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी या वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि बच्चे की त्रुटियां निकालना, कि बच्चे को किसी भी एंगल से आप केवल और केवल ये कहे आपको तो आता ही नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा, खड़ा हो जा वहां पर, क्लास से बाहर चला जा, उसको ये सब चीजें तो आपने वैसे ही बंद कर दी है, सरकार ने ही कह दिया, लेकिन फिर भी हमें उसे बार बार त्रुटियां निकालना, उनकी आलोचना करना, निंदा करना और उन्हें दंडित करना शिक्षा के बुनियादी उद्देश्यों को खंडित करता है। ये ऑप्शन इससे रिलेटेड आपके पेपर में जरूर कोई प्रश्न बनाएगा। त्रुटियों को सुधारने से पहले उनकी विश्लेषण करना जरूरी है, कोई भी गलती क्यों करता है ये हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर कहता है जिससे यह तय हो सकते कि उन पर कब और कैसे ध्यान दिया जाना चाहिए, कि बच्चा इंसान ही गलतियों का पुतला है, तो बच्चा क्या कैसे गलती कर रहा है, क्यों गलती कर रहा है, उसके लिखने का या उसके अंदर समझाने का या उसके अंदर समझ का या उसके लिखने में, उसके सुनने में, उसके पढ़ने में क्या कारण है, क्यों गलती कर रहा है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षक को चाहिए कि मूल्यों के विकास में भाषा की भूमिका सुनिश्चित करे। मूल्य यानी कि मूल्य ही है, हम सब मूल्यों से ही बने हैं, हमारे जो मूल्य हैं उस मूल्य परकता के माध्यम से, क्योंकि जब आपके या हमारे सिलेबस में जो भी कहानियां लगी हैं, कविता लगी है, उनके अंदर मूल्य छिपे हुए हैं। उन मूल्यों के विकास में भाषा का क्या महत्व है और भाषा सुनिश्चित करते हुए कक्षा में अपने और बच्चों के व्यवहार में उसकी मूल्य परकता लाए कि कैसे आदर्श खड़ा करोगे। इसलिए विद्यालय के बाहर लिखा रहता है ना, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। शिक्षा लेने के लिए आइए और शिक्षा लेने के बाद इस राष्ट्र की सेवा में जाइए। तो मूल्य है ये। तो कहानी में, कविता में या कोई अध्याय पढ़ रहे हो उसके अंदर आप मूल्य क्या है, सामाजिक अध्ययन भी पढ़ रहे हो तब भी मूल्य है। जब भी आप कोई पुस्तक देखते हो, एनसीईआरटी की कोई भी पुस्तक पढ़ते हो, तो उसके अंदर वहां पर हमारे कर्तव्य वो सरकार ने छाप रखे पहले दूसरे पेज पर है, आमुख से पहले हमारे कर्तव्य या गांधी जी का जंतर, तो मूल्य परकता पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। शिक्षक द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब अपनी बोली में देते हैं तो शिक्षक उसे तुरंत टोक देते हैं। परिणाम यह होता है कि बच्चे सहज अभिव्यक्ति का आत्मविश्वास खो देते हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए कि हमें बच्चे को समझाना चाहिए। जो भी बच्चा, जैसे अभी हमने बताया था कि सामान्य बोलचाल में शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए, बच्चे की बातों को स्वीकार कर लेना चाहिए, तो उसे टोकना नहीं चाहिए। जो कह रहा है उसको कहने दो, और वो कह रहा है और उसकी बात को समझ रहा है, उसी पक्ष को रख रहा है, तो आप उसे बढ़ाइए आगे। शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक बच्चे का भाषाई कौशल ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं, मैं इस बात को बार बार आपके सामने रख रहा हूं कि जब भी हम पढ़ाते हैं क्लास के अंदर, तो एक चीज याद ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम भाषा कौशल, क्या बात करते हैं, हम भाषा कौशल की बात करते हैं और हम कौशल ही विकसित करते हैं क्लास के अंदर। कक्षा 8 तक तो कौशल ही है, साहित्य लगा रखा, भाषा को अंग मानकर चल रहे हैं और भाषा यानी कि हम उसका कौशल विकसित कर, LSRNW इन्हीं 4 कौशलों को ही विकसित करते हैं। तो जब भाषाई कौशल विकसित करेंगे तो उसका सुनना, जब भी क्लास में बच्चा सुन रहा है तो अर्थ सहित सुने, जब भी किसी चीज को पढ़ रहा है वो भी कैसे पढ़ेगा, अर्थ सहित पढ़ेगा, और जब आप बोलेगो, जो भी बोलेगा तो उसका उच्चारण जो है वो क्या होना चाहिए, उसका शुद्ध होना चाहिए, और शुद्ध होने के साथ साथ वो स्पष्ट होना चाहिए। जब भी वो लिख रहा है तो उसकी वर्तनी जो है वो शुद्ध होनी चाहिए। यह बात हमारी समझ में आ जानी चाहिए। कहने का तात्पर्य, जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम समझ रहे हैं, हम भाषाई कौशल है जो वो उसी के आधार पर, यानी कि प्रत्येक बच्चे का भाषाई कौशल, हम भाषाई कौशल की ही बात कर रहे हैं। जांच हो सके ऐसा करें कि कोई बच्चा ना छूटे, हमें
हर एक बच्चे के भाषाई कौशल का विकास करना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कि भाषा के उद्देश्य एक पाठ्य पुस्तक से पूरे नहीं किए जा सकते। यानी कि जब भी हम भाषा को पढ़ते हैं तो एक पाठ्य पुस्तक से भाषा के सारे उद्देश्य पूरे नहीं हो सकते। कहने का तात्पर्य, हमें जब भी पढ़ाना है या हम जब भी कक्षा के अंदर खड़े हैं तो हमारे पास एक पाठ्य पुस्तक तो होती है, लेकिन उसके माध्यम से हम बहुत सारी अन्य पुस्तकों की भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैं आपके सामने भी बात कर रहा था, तुलसीदास की बात कर रहा था, सूरदास की भी बात कर सकता हूं, जयसी की भी बात कर सकता हूं, कबीर की भी बात कर सकता हूं। उसमें से और लंबी भी चर्चा हो सकती है। रीतिकाल का कवि शायद आपके सिलेबस में नहीं भी है, लेकिन आप रीतिकाल पर भी बात कर सकते हो। आधुनिक काल के अंदर आप प्रगति, प्रयोग, नई कविता, तो वहां नहीं भी वो सिलेबस में लगे हैं, लेकिन उन सब के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। यानी कि एक पाठ्य पुस्तक कभी भी हमारे शिक्षण के या हम या भाषाई कौशल की बात करें वो उसको पूरा नहीं करती। तो इसलिए हमें जब भी पढ़ाना होता है तो हमें एक बड़ा विस्तार के साथ उस पर चर्चा करनी पड़ती है। तो जहां तक मैंने आपके साथ चर्चा की है, 10-12 बिंदु हैं जो भाषा शिक्षक को किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए या एक भाषा शिक्षक कैसे काम करता है, यह बिंदु हमारे लिए महत्वपूर्ण रहे होंगे। तो आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में भाषा शिक्षक से जो जुड़े हुए हैं सवाल होंगे, आपके साथ प्रश्न होंगे, 25-30 प्रश्न होंगे, वो आपके साथ लेकर आएंगे। आप इस वीडियो को देखा, आप फिर इसके बाद उन प्रश्नों को आपके साथ सोल्व करेंगे और फिर आगे नई वीडियो के साथ। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस पर लोगों के साथ शेयर करें और चर्चा करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।